वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सारमीन बहन ये मटका लेकर तेजी से कहाँ जा रही हो? अरे बहन चालू हो गया है, जल्दी से पानी भर लूं, चौका बहुत भीड़ लग जाएगी। अरे बहन इतनी भी जल्दी क्या है, जरा दुपट्टा तो सही कर लो। बहन मैं दुपट्टा कैसे सही करूं, तुमको दुपट्टा गले में नहीं दिख रहा है क्या? बहन ये दुपट्टा गले के लिए नहीं होता बल्कि सर ढकने के लिए होता है। चल चल बड़ी आई दादी बनकर नसीहत करने। अरे बहन मैं क्या नसीहत करूँ, वाकई मैं आपके सामने बच्ची हूँ, लेकिन मुझे इतनी बात मालूम है कि शरीयत इस्लाम ने औरतों के लिए पर्दे का हुक्म दिया है, सर का ढकना भी पर्दे में दाखिल है। अरे बहन मैं बाजार तो नहीं जा रही हूँ, ये घर के सामने और मोहल्ले ही की तो बात है, यहाँ सर खोलने से क्या बेपरदगी हो रही है? अरे बहन यही तो हमारी माँ और बहनों की भूल है कि हमारी माँ और बहन घर और मोहल्ले में सर खुलने का बेपरदगी ही नहीं समझती, हालांकि सर को हर वक्त ढककर रखना चाहिए। अरे बहन घर में कौन आ रहा है जो हर वक्त सर को बांधे रखे? अरे बहन घर में ऐसा बहुत से मर्द आते हैं जिनसे पर्दा जरूरी है, जैसे देवर, चाचा जात भाई, ताया जात भाई, मामू जात भाई, फूफी जात भाई, खाला जात भाई। उन रिश्तेदारों के सामने हमारी माँ और बहनों का सर भी खुला रहता है, गर्दन भी खुली रहती है, बाजू भी खुला रहता है, बेफिक्री से बैठ कर बातें करती रहती है। अरे बहन क्या रिश्तेदारों से भी पर्दा करने का हुक्म है? हाँ बहन शरीयत में उन सबसे पर्दे का हुक्म है, उनके सामने सर भी खोलने की इजाजत नहीं है। अरे बहन इस जमाने में हमारी माँ बहनें उन सबसे पर्दा नहीं करती, आज के जमाने में ये गुनाह तो आम है। हाँ बहन शरीयत, हाँ बहन आज हमारी अरे बहन ये सब तो बहुत बड़ा गुनाह है। एक मर्तबा हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने औरतों को मुख्तलिफ अजाम में मुब्तला देखा है। एक औरत को देखा कि वो अपने बालों के जरिए जहन्नम में लटकी हुई है और उसका दिमाग हांडी की तरह पक रही है। हाँ बहन आपकी प्यारी बेटी हजरत फातिमा ज़ोहरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने पूछा, अब्बा जान वो औरत जहन्नम में सर के बल क्यों लटक रही थी? फरमाया, हाँ वो घर से ना महरम मर्दों के सामने अपने सर का बाल नहीं छुपाया करती थी। बहन अल्लाह की पनाह। अरे बहन और सुनो, मेरा आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर्दे के मुताबिक यहाँ तक फरमाया कि औरत बालों में जो कंघी करती है, उस कंघी में जो बाल आते हैं उनको बाहर ना फेंके बल्कि उनको दफन कर दे या फिर उनको जला दे। आइए आपसे समझने के बाद तो हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वातीन की इफ़्फ़त में कितनी बड़ी हिफाजत फरमाई है। हाँ बहन हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़वातीन को बहुत ऊंचे मकाम अता फरमाया है। अब हम अपनी बहनों को समझाएंगे कि वो घर से बाहर नंगे सर ना निकले और घर के अंदर भी ना महरम मर्द और रिश्तेदारों से भी पर्दा करे। हाँ बहन हम अपनी बहनों को यह बातें जरूर बताएंगे। अरे बहन अमरूफा में जुबैदा की लड़कियाँ कितनी खतरनाक है, सब कैसे फिरती रहती है, कपड़े भी कितने घर भी खुला रहता है और हर किसी से बातचीत करती रहती है। अरे बहन किसी की बुराई नहीं करते, किसी की बुराई करनी अच्छी बात नहीं है। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी बातों से मना फरमाया है। अरे बहन और तो सुनो, अपने मोहल्ले में जमीला के घर एक नई बहू आई है, वो भी जुबान की इतनी तेज है, इतनी तेज है, रोज जमीला से उसकी लड़ाई होती है। अरे बहन वो बहू ऐसी नहीं है, वो तो अच्छी थी और जमीला भी नेक खातून है, घर में और भी बहुएं हैं, कभी झगड़ा नहीं हुआ, कभी उनके घर से लड़ाई झगड़े की आवाज नहीं आई। हाँ बहन मैं यही तो कह रही हूँ। अरे बहन बुलबुल मियाँ की मदद से उनके घर जाने लगी है, तब से लड़ाई शुरू है। क्यों बहन उसने क्या किया? अरे बहन उसने ही तो सब कुछ किया है। जब सास के पास बैठती है तो बहू की खूब बुराई करती है और जब बहू के पास बैठती है तो सास की खूब बुराई करती है, दोनों में आग लगाकर लड़ाई करवाती है और फिर खुद अलग हट जाती है। हाँ बहन तुम सच कह रही हो, बुलबुल मियाँ की माँ जिस घर में भी जाती है 2-4 दिन के बाद उस घर में लड़ाई की आवाज शुरू हो जाती है। बहन बड़ी चुगलखोर औरत है। बहन आप जानते हैं कि चुगलखोर औरत के बारे में हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है? हाँ तो सुनो, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब मैं मेराज में गया था तो मैंने एक औरत को देखा कि उसका चेहरा सूअर की तरह है और उसका बाकी जिस्म गधे की तरह है, मगर हकीकत में वो औरत है और सांप बिच्छू लिपटे हुए हैं। आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये वो औरत है जिसको झूठ बोलने और चुगली खाने की वजह से अज़ाब हो रहा था। बहन अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए, आमीन आमीन। आज हमारी
माँ और बहनों में चुगली खाने की बहुत आदत होती है। जहाँ दो चार औरतें जमा हुई, किसी की सास की बुराई, किसी की ननद की बुराई, किसी की देवरानी की बुराई या मोहल्ले पड़ोस की बुराई। आज हमारी माँ और बहनों को उस बुराई से बचने की बहुत ज्यादा जरूरत है, वरना कयामत के रोज बड़े खतरनाक अजाब का सामना करना पड़ेगा, बड़ी जिल्लत और रुसवाई होगी। मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हमारे तमाम बुराइयों से हिफाजत फरमाए। आमीन। हाँ बहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बातें बताई। जो हमारी माँ बहनें सुन रही होंगी इस पर अमल करेंगी। अच्छा बहन, अब चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।